वेलकम बैक। और दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ आज एक कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। फोर्टिस एगिलिस डायग्नोस्टिक्स में लगभग 31.52% हिस्सा खरीदेगी। अधिग्रहण और कारोबार पर पूरी चर्चा हम करते हैं, जानकारी लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो पी इन्वेस्टर्स जो हैं एगिलिस डायग्नोस्टिक के, उन्होंने अपना जो पुट ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज कर लिया है, उस पर काम पे ले आया है और फोर्टिस को अब जो है एक्वायर करना होगा लगभग 31.5% का स्टेक उनसे। अब ये बताइएगा कि किस तरह से प्लेयर्स का जो पुट ऑप्शन जो एक्सरसाइज हुआ है आपके लिए काम का होगा और क्यों आईपीओ लाने से बेहतर ये विकल्प है, और आपके किस तरह से जो प्लान्स स्क्रैप हुए हैं, अगर हुए हैं तो इसकी जानकारी हमें दें और कुछ बताएं इसके बारे में। आईपीओ के लिए हमने फाइलिंग किया था, पर कमर्शियल रीजन से हमने उसको विड्रॉ किया क्योंकि हमारा मानना था कि उस वक्त ऑप्टिमल आउटकम शायद नहीं मिल सकता था। हमारा ये भी मानना है कि डायग्नोस्टिक हमारा जो बिजनेस है वो काफी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि बहुत से उसमें बाधाएं आई, जैसे कि ब्रांड चेंज वगैरह, उनके सबका नेगेटिव असर हुआ बिजनेस के ऊपर। इसलिए हमारा मानना है कि अभी हमें इस बिजनेस पे थोड़ा और फोकस करके थोड़ा और वैल्यू क्रिएट करना है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये 31.5% 1778 करोड़ में हम खरीदेंगे। जी बिल्कुल। और क्या आप बता सकते हैं ये जो एक्विजिशन आप कर रहे हैं इसे फंड किस तरह से किया जाएगा? जी हाँ, हमने क्योंकि हम एक एफओएफसी कंपनी है तो इसलिए हमें एफपीआई डेट रूट पे जाएंगे। इसके लिए एक लिस्टेड सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है 1550 करोड़ का, सब्जेक्ट टू ऑल शेयर होल्डर्स अप्रूवल और बाकी दूसरे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के लिए हम लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो उससे हम ये फंड रेज करके ये इसको सपोर्ट करेंगे। आशुतोष जी, अगर मैं कुछ आने वाले 2 से 3 सालों की बात करूं तो एगिलिस के लिए आईपीओ क्या रडार पे है, क्या आप कंसिडर करेंगे? हाँ, जैसा मैंने कहा कि हमें अभी पूरा हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर है कि ये बिजनेस जो अंडर परफॉर्म किया है इसको एक तरीके से रिकैलिब्रेट किया जाए और इस स्तर पे लाया जाए जिससे कि वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंच सके। उसके बाद ही हम डिसीजन करेंगे कि शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ऑप्टिमल, सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है जिससे कि उनको मैक्सिमम वैल्यू दिया जा सके। तो इसलिए अभी इस बात पर इमीडिएटली हम फैसला नहीं करेंगे। अभी इस फोकस सिर्फ इसी बात पर रहेगा कि इस बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। तो मेरा सवाल एक्चुअली कंपटीशन रिलेटेड ही है कि आप बता सकते हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में कंपटीशन कैसा है, क्योंकि हमें ये हम रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन हो रहा है और साथ ही साथ स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेयर्स है पोस्ट कोविड के बाद ये न्यू एंट्रेंस जो आ रहे हैं उसमें काफी लोग डिस्काउंटेड प्राइस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, मेनली रूटीन और वेलनेस टेस्ट के लिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, हमारा मानना है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो थोड़ा अब रीजनेबल हो गया है, क्योंकि पहले उसमें बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंटिंग जो डिजिटल फर्स्ट प्लेयर्स की तरफ से हो रहा था वो अब थोड़ा मॉडरेट हो गया है। उसका कारण ये है कि फर्क सिर्फ इतना है, टेस्ट करने में कोई अंतर नहीं है। जो हम इनकम्बेंट कंपनीज जिस तरीके से टेस्ट करती हैं उसी तरह से न्यू एज कंपनी भी टेस्ट करेगी। तो उसमें किसी भी तरह से इस तरीके की डिस्काउंटिंग
एंडलेसली नहीं दी जा सकती है। और जहां तक है सवाल हम लोगों जैसी कंपनी का सवाल है, हमारा फोकस स्पेशलाइज्ड टेस्ट पे ज्यादा है, जबकि न्यू एज प्लेयर्स का फोकस एक तरीके से वेलनेस और रूटीन टेस्ट पर ज्यादा होता है। तो ये सब अंतर होने के कारण हमें लगता है कि अब कॉम्पिटिटिव प्रेशर एक तरीके से रियलिस्टिक होता जा रहा है और इसका ज्यादा असर प्राइसिंग पे नहीं होगा आगे के आने वाले समय में, और आगे जो है सभी ये रीजनेबल प्राइसेस रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो इनकम्बेंट बिजनेसेस हैं उनमें और न्यू एज बिजनेस में फर्क यही है कि वो डिजिटल माध्यम से पेशेंट्स तक पहुंचते हैं और जो टेस्ट कराना चाहते हैं उन तक पहुंचते हैं, जबकि ट्रेडिशनल कंपनी ऐसा नहीं कर रही थी। पर अब जो है ट्रेडिशनल कंपनीज ने भी अपना डिजिटल गेम बढ़ा दिया है, उस पे एफर्ट बढ़ा दिया है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उसके कारण वो उसी तरह की सेवाएं दे पा रहे हैं जैसे कि न्यू एज कंपनी दे रही हैं। तो इसलिए अगर एक इनकम्बेंट है जिसकी ऑलरेडी रेपुटेशन है और स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी करते हैं और डिजिटल माध्यम से भी हम लोगों से जुड़े हैं, तो वो सब चीजें देखते हुए हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा हमारे इंटरव्यू फोर्टिस मैनेजमेंट के साथ, तो आपकी क्या राय बन रही है फोर्टिस पर और ओवरऑल पूरे डायग्नोस्टिक सेक्टर पर भी एक्चुअली? तो देखिए, पहले तो हम ये मानते हैं कि अगर आप फार्मा क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस क्षेत्र पर रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही जो है फार्मा, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल और डायग्नोसिस, ये अंदर से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो फोर्टिस हेल्थ केयर पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की रहा है, जो कि हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और अभी जो टिप्पणियां मैनेजमेंट अधिग्रहण को लेकर के कर रहे थे और विस्तार योजनाओं के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल और नारायण हृदयालय ये सूची में भी शामिल है, और डायग्नोसिस में हमें डॉक्टर लाल पैथलैब्स पसंद आता है। तो ये है ओवरऑल व्यू गौरांग जी के तरफ से। तो समय की सीमा होने के कारण हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।